बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं ऐसा मर्द था ही नहीं कि शोहर अपनी बीवी की बुराइयां करता फिरे। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे माहम की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, अमजद, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरा ये राज रज़ा को मत बताना। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे मिलने वक्तन फ़वक्तन आती रहूँगी। माहम की ये बातें सुनकर मेरा पूरा वजूद लर्ज़ गया था। इसका ऐसा क्या राज था जो वो मुझसे छुपाना चाह रही थी? और फिर ये अमजद कौन था? इससे मिलने क्यों जाती थी? क्या माहम के इस बेगाने से रवैये के पीछे अमजद ही है? क्या वो अमजद की वजह से मुझे कबूल नहीं कर पा रही थी? तरह तरह के सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे। मैं कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हो गया। माहम खुद को पुरसकून करने के लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, माहम, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए? माहम जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा, माहम, हम कब एक दूसरे को समझेंगे? सुबह मैं ऑफिस होता हूँ, रात भर तो मुझे रूम से बाहर बैठाए रखती हो। मुझे तो लगने लगा है मैंने शादी नहीं की बल्कि कोई जुर्म कर दिया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। मैं इतना कहकर दरवाज़ा मारकर बाहर निकल गया था। मैंने माहम की जो बातें सुनी थी वो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। मैं बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। रात 1 बजे घर पहुंचा था। मुझे लगा था कि माहम सो गई होगी, मगर कमरे का मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गया था। माहम फर्श पर बैठी ज़ारों कतार रो रही थी। इसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मैं आगे बढ़कर बोला, क्या हुआ माहम? वो रोते हुए बोली, बर्फ़, बर्फ़ ला दो। मैं घबरा गया कि इस वक्त मुझे बर्फ़ की सील मिलेगी कहाँ से। मैं माहम की तसल्ली के लिए घर से तो निकल गया, मगर मुझे कहीं भी बर्फ़ वाला नज़र नहीं आ रहा था। मैं यूं ही वक्त गुजारी के लिए इधर उधर आ जा रहा था जब मुझे मौजूदी तौर पर एक आदमी नज़र आया। इसके पास बर्फ़ की सील थी। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और बोला, ये बर्फ़ बेचोगे? वो बोला, आधी कीमत में ले लो। मैं इस आदमी की मजबूरी समझ चुका था। शायद वो रात के इस पहर तक इसीलिए बैठा था क्योंकि इसकी बर्फ़ नहीं बिकी थी। मैंने इसे दुगनी कीमत थमाई और बर्फ़ लेकर घर पहुंच गया। माहम ने बर्फ़ देखी तो मुझे जल्दी से कमरे से निकालकर अंदर कुंडी लगा ली थी। मैं सोचता रह गया कि माहम ये सब क्यों कर रही है। बर्फ़, अमजद और मुझसे दूरी के पीछे क्या राज है? मैंने सोचा कि मैं ये तो मालूम करके ही रहूँगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं अम्मी को सख्त हदायत करके घर से निकल गया था कि यूं ही माहम घर से निकले आप मुझे फ़ोन करके बता देंगी। लेकिन मैं इंतज़ार ही करता रह गया, मगर अम्मी का फ़ोन नहीं आया था। मैं शाम को घर लौटा तो अम्मी बोली कि माहम आज कहीं भी नहीं गई थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन तभी मेरी नज़र अम्मी के पाँव पर पड़ी थी। उन्होंने नई चप्पल पहन रखी थी। कल ही मुझे अम्मी ने कहा था कि इन्हें एक नई चप्पल की ज़रूरत है। अम्मी ने मेरी नज़रों का तौक़ुफ़ किया तो इन्हें भी अपनी नई चप्पल नज़र आई थी। अम्मी घबरा गई। मैं अपनी बूढ़ी माँ को क्या शर्मिंदा करता, इसलिए उठकर कमरे में चला गया। मैं शाम तक यूं ही लेटा रहा था। माहम किचन में थी, मगर उसने मुझसे आकर मिलना भी गवारा नहीं किया था। रात 8 बजे मैं लॉन्च में खाना खाने के लिए गया तो मेज़ पर अनवाऊ किस्म के खानों से भरा पड़ा था। माहम बोली, रज़ा, आज मैंने बड़ी मेहनत करके आपकी पसंदीदा चीज़ें बनाई हैं। वो खाना लगाकर कमरे में चली गई थी। खाना बड़ा ठंडा हो रहा था तो अम्मी बोली, रज़ा, खाना शुरू करो, बहू शायद थक गई है, आराम कर रही होगी। मैंने बेदिली से थोड़ा सा खाना खाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोला तो अंदर से लॉक था। मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, मगर फिर भी माहम ने 10 मिनट बाद ही कमरा खोला था। मैं गुस्से से बोला, माहम, क्या खूब इत्तेफाक है। मैं रूम में होता हूँ तो तुम बाहर होती हो, मैं बाहर जाता हूँ तो तुम रूम में आ जाती हो। ये किस किस्म का खेल तुमने रचा रखा है? तुम सच बता क्यों नहीं देती? अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो भी बता दो, मैं उफ भी नहीं करूँगा और तलाक दे दूँगा। मुझे वैसे भी इस शादी ने टेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया। माहम एकदम मेरे कदमों में गिर गई
और ज़ारों कतार रोने लगी। वो बोली, रज़ा, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा, मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं एकदम ही पीछे हटा और बोला कि मुझे तो ये लगता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं बाहर निकल गया था। मैं लॉन में बैठा कुड़ता जा रहा था। फिर एकदम ही मेरे ज़हन में ख्याल आया। मैंने सोचा, और कब तक मैं यूं ही जलता रहूँगा? आज तो मैं हर हाल में माहम का राज मालूम करके ही रहूँगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया और कमरे में चला गया। माहम अभी तक बैठी रो रही थी। मैंने कहा, माहम, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब तो रोना छोड़ दो। माहम एकदम ही खुश हो गई थी। वो मेरी तरफ बेयकीनी से देखकर बोली, आप मुझसे खफा नहीं हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर बोला, माहम, आज हम बाहर सैर के लिए निकलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे, क्या ख्याल है? माहम परेशान हो गई थी। मैंने कहा, चलो आज नहीं चलते, फिर किसी दिन जाएंगे। आज मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। माहम खुश हो गई थी। हम तीनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। फिर रात हुई तो मैं कमरे में गया। माहम यहाँ वहाँ चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर मेरे डर की वजह से खामोश हो। मैंने पूछा, माहम, क्या बात है? बर्फ़ की सिल्ला दूँ? माहम की आंखों में एकदम ही खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, मैं खुशनसीब तरीन इंसान हूँ जो आप जैसा शोहर मिला है। अल्लाह हम दोनों को कभी जुदा ना करे। मैं मुस्कुरा दिया और बर्फ़ की सिल ले आया। माहम बोली, आज की रात फिर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा, जो हुक्म आपका। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आया था। अब यही सोच रहा था कि किस तरह माहम का राज मालूम करूं। फिर एकदम ही मेरे जहन में झपाका हुआ था। मुझे कमरे की खुफिया खिड़की का ख्याल आया था। मैं उठकर जल्दी से घर की दूसरी साइड पर गया था। मैंने आहिस्ता से खिड़की को धक्का दिया तो वो खुलती चली गई थी। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह ना हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा नीला हुआ पड़ा था और वो बर्फ़ की सिल पर लेटी हुई थी। कभी वो बर्फ़ पर हाथ मलती तो कभी बाजू रगड़ने लगती। इसका ये हाल देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया था। मैं भागकर अम्मी के पास गया और बोला, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। आपने मुझे कैसी बीवी ला कर दी है? अम्मी परेशान हो गई और बोली, हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा, आए और अपनी आंखों से सारा मंजर देख लें। मैं अम्मी को अपने कमरे के पास ले गया। दरवाजे की बैरूनी चाबी मेरे पास मौजूद थी, जिसकी मदद से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं और अम्मी कमरे में दाखिल हुए तो माहम का अजीब रूप हमारे सामने था। माहम हमें देखकर खौफज़दा हो गई थी। अम्मी बोली, माहम, ये क्या है? माहम रोने लगी और बोली, अम्मी, ये देखें, मुझे क्या हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर माहम मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रज़ा, मैं आपको इसीलिए कमरे से बाहर भेजती थी। ये देखें मेरे बाजू, आपको कराहत महसूस होगी। माहम ने अपने जले हुए बाजू मेरे सामने कर दिए थे। माहम बोली, मेरी टांगें, गर्दन और बाजू सब कुछ जल गया था। रज़ा, बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे ऐसी चुभन होती है कि कोई मेरे वजूद में गर्म गर्म सुइयां चुभो रहा है। ये सब 6 माह पहले हुई हुआ था। मैं नीचे सहन में काम कर रही थी, ऊपर प्लाज्मा लगी हुई थी। ना जाने इसे क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। इसके हाथ में उबलते हुए पानी की देगची पकड़ी हुई थी। वो इससे छूट गई और उबला हुआ पानी मेरे वजूद को जला गया था। मेरा सारा मांस उतर गया था। डॉक्टरी इलाज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस इतना हो गया कि दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं दवा लगाती रहती हूँ, फिर जब फैंसी कपड़े पहन लूँ तब जख्म फिर से जलने लग जाते हैं। अपनी शादी पर मैंने कामदार लिबास पहने थे। मुझे बहुत जलन होती थी, इसीलिए मैं बर्फ़ की सील मंगवाती थी। इस दिन आपसे छुपकर डॉक्टर ही के पास गई थी। उन्होंने ज़ख्मों की ये हालत देखी तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी का मशवरा दिया था। मेरे कज़न ने मुझे अस्पताल में देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी कि वो आपको सब कुछ बता देगा। मैंने इसे पैसों का लालच भी दिया कि वो आपको मेरा राज ना बता दे, मगर वो बाज़िद था कि आपके सामने हकीकत रख देगा ताकि आप मेरा इलाज करा लें। मगर मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। अब मैं आपके सामने हूँ, चाहे तो मुझे धुतकार दे या फिर अपना ले। माहम की तकलीफ़ देखकर मेरा दिल सहम सा गया था।
वो मासूम सी लड़की जाने किस कर्ब से गुजर रही होगी। मैंने कहा, माहम, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैंने डॉक्टर से माहम का मुकम्मल मुआयना करवाया। उसने भी प्लास्टिक सर्जरी का ही मशवरा दिया था। आज मैं माहम की सर्जरी करवाकर अस्पताल के बेंच पर बैठा हूँ। सर्जरी कामयाब हो चुकी है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि माहम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।